तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इन फिगर 6.13 BA पैरेलल ED and BC पैरेलल EF so that एंगल ABC and DEF इक्वल टू 180। तो इसमें ये दो चीज पैरेलल दिया हुआ है, BA और ED, BA और ED आपस में पैरेलल दिया हुआ है। और इसके बाद कहा जा रहा है BC एंड EF, BC दो स्टेप में दिया हुआ है, एक इधर का स्टेप पैरेलल है और एक इधर का स्टेप पैरेलल है, दोनों स्टेप पैरेलल दिया हुआ है। और कहा जा रहा है ABC और DEF आपस में 180 डिग्री है, इसको प्रूव करना है हमको। तो हम जो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, पहले थोड़ा सा इसमें चेंज कर लेते हैं, इसे नहीं क्लियर हो पा रहा है तो यहाँ से थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन एक्सटेंड कर लेते हैं। एक्सटेंड करके यहाँ लिख देते हैं G। अब एक्सटेंड जो एक्सटेंड किया उसको लिख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन में हम लिख लेते हैं ED till DG on the BC पर हम जाके रुक रहे हैं तो BC लिख देंगे, इससे आगे नहीं बढ़ना है छुट्टी। BC पर हम रुक रहे हैं जाके तो BC लिखेंगे। ED till DG till G कर देते हैं, और DG करने की नहीं जरूरत है, till G on the BC। अब इतना हो गया। अब इसको हम सॉल्यूशन को हल करते हैं। तो हल करने में सबसे पहले जरूरत पड़ती है कि जो गिवन होता है, इसका जो दिया रहता है उसे हमें क्लियर होना चाहिए कि दिया है तो क्या गिवन है हमें। तो BA पैरेलल ED ये गिवन है। पहले इसको लेकर चलते हैं, पहले एक पार्ट को लेकर चलते हैं। तो एक BA पैरेलल ED, तो BA पैरेलल, फिर BA पैरेलल ED को जगह पे EG भी लिख सकते हैं, EG कंट्रक्शन यहाँ लिख देते हैं, कंट्रक्शन बाई कंट्रक्शन ये हो गया। अब इसको ABC एंगल ABC प्लस एंगल ABC प्लस EGC, ये हो EGC ये करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में है, करस्पॉन्डिंग एंगल। चूंकि फिगर कुछ इस टाइप का है, दो लाइन है, इसे इस तरह फिगर खींचा गया तो ये आपस में हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल, इसके बाद EF, ये आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए EF। अब फिर चलते हैं दूसरे स्टेप पर, चलते हैं BC और EF। तो EF पैरेलल BC, EF पैरेलल BC, ये लाइन और पैरेलल ये लाइन कहा जा रहा है, इसमें BC आपस में बराबर है। लेकिन इसमें EG ट्रांसवर्सल है, E और G ये लाइन बराबर है, ये लाइन ट्रांसवर्सल हो गया, ये लाइन ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल में काटते हुए आगे बढ़ रही लाइन, तो ये लाइन ट्रांसवर्सल है। EG इज ए ट्रांसवर्सल, अब दूसरे स्टेप में आ जाते हैं हम। दूसरे स्टेप में आगे ये FEG एंगल FEG प्लस एंगल FEG प्लस एंगल EGC
EGC इक्वल टू 180, क्योंकि सेम साइड बने एंगल एट टू 180 डिग्री। तो सेम एक तरफ बना एंगल, जिसे यहां से है ये लाइन है, इधर जो एंगल दोनों आपस में बन रहे हैं, दोनों को ऐड करने पर 180 डिग्री होगा। तो ये एंगल पूरा, इसके बाद EGC यहां से यहां तक, तो आपस में 180 डिग्री बनेगा। अब FEG का FEG की जगह FED भी लिख सकते हैं, पुराना नाम FED भी लिख सकते हैं, पुराना नाम FED प्लस GEC की जगह आप क्या लिख देंगे, GEC यहां देखिए GEC की जगह पे लिखा गया है ABC, यहाँ पर प्लस नहीं रहेगा, यहाँ इक्वल टू रहेगा ABC, तो इसी जगह पे ABC लिख देंगे, ABC इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमारा क्वेश्चन में तो दिया है वही ABC प्लस DEF आपस में 180 डिग्री है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर दिया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।